Hi, this is Ajay Anand and welcome to Science Classes from excelup.com। इस वीडियो में आप वर्षा के बारे में जानेंगे और एयर पोल्यूशन के बारे में आप जानेंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि विंड मूवमेंट कैसे होता है और उस विंड मूवमेंट के कारण बहुत सारे वेदर फेनोमेनन होते हैं। अब जो सूरज से जो गर्मी मिलती है तो उससे खाली हवा नहीं ऊपर उठती है, पानी भी ऊपर उठता है। यानी क्या होता है कि जो नदियाँ होती हैं या समंदर होता है उसके सरफेस का पानी भाप बन के ऊपर उठता है, जिसको इवेपोरेशन कहते हैं। प्लस बहुत सारे हम काम करते हैं, जैसे घर में पोछा लगता है या कपड़े धुलते हैं, जब वो सब सूखते हैं तो वहाँ भी पानी इवेपोरेट होकर ऊपर की तरफ उठता रहता है। जो एनिमल्स होते हैं उनका जो एक्सक्रीटरी मटेरियल बाहर जब निकलता है वहाँ भी उसमें का भी पानी इवेपोरेट होकर ऊपर उठता है। प्लस रेस्पिरेशन के समय हम सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं छोड़ते हैं, उसमें ऑक्सीजन भी होता है, वाटर वेपर भी होता है, और ये सारा वाटर वेपर ऊपर उठता है क्योंकि गर्म हवा ऊपर उठती है। गैस जो है हमेशा ऊपर जाएगी। पेड़ों से ट्रांसपिरेशन होता है। ट्रांसपिरेशन कहते हैं कि लॉस ऑफ वाटर वेपर थ्रू वेरियस पोर्स इन प्लांट्स इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। और इस ट्रांसपिरेशन से भी वाटर वेपर निकलता है। इनफैक्ट ट्रांसपिरेशन का बहुत सिग्निफिकेंट रोल होता है रेन फॉर्मेशन में। तब सारी जो जलवाष्प है या वेपर है जब ऊपर उठती है तो एक सर्टेन हाइट के ऊपर पहुंचने पर ये बादल बन जाते हैं। बादल कैसे बनते हैं कि यूजुअली जो डस्ट पार्टिकल होता है वो एक न्यूक्लियस का काम करता है। एक डस्ट पार्टिकल, उसके इर्द गिर्द बादल भाप इकट्ठा होने लगती है। जब वो जो कलेक्शन है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है तो वो क्लाउड का फॉर्म ले लेता है। अब जब ये क्लाउड और ऊपर जाएगा तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, और टेम्परेचर कम होने की वजह से कंडेंसेशन होता है, यानी वाटर वेपर अब लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो जब वेपर पानी में बदलता है तो वर्षा होती है। ठीक है, ज़्यादा अगर टेम्परेचर में गिरावट आ जाएगी तो ओले भी गिरते हैं, बर्फ़ भी गिरती है। तो इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है। अब वर्षा जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है क्योंकि कई इलाकों में वर्षा कम होती है, कई इलाकों में अधिक वर्षा होती है। जैसे हमारे देश में, भारत में मेनली वर्षा 2-3 महीने में होती है, जो रेनी सीजन होता है, मानसून का सीजन होता है। यूजुअली जुलाई से शुरू होती है, जून के आखिरी सप्ताह में शुरू होती है और अगस्त सितंबर तक वर्षा होती है। तो साल का जो रेनफॉल है मैक्सिमम वो इन्हीं 2-3 महीनों में हो जाता है, बाकी महीनों में कम वर्षा होती है। प्लस कुछ पोर्शन में ज़्यादा वर्षा होती है, कुछ पोर्शन में कम वर्षा होती है। जैसे बिहार, बंगाल, असम, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उधर ईस्टर्न घाट्स है, वेस्टर्न घाट्स है, इन इलाकों में वर्षा बहुत अच्छी होती है। लेकिन थोड़ा और नॉर्थ वेस्ट की तरफ हम जाते हैं तो हरियाणा, राजस्थान, गुजरात वगैरह में कम वर्षा होती। तो जहाँ अधिक वर्षा होती है वहाँ फ़ायदा ये होता है कि वहाँ प्लांट ज़्यादा पनपते हैं और इस कारण से उन इलाकों में बायोडाइवर्सिटी रिच होती है, ज़्यादा प्लांट्स की या एनिमल्स की वैरायटी देखने को मिलती है, जो कि आपको राजस्थान में नहीं दिखेगा। तो और इसलिए जो मैदानी इलाके हैं यहाँ के, गंगा का मैदान है या ब्रह्मपुत्र का मैदान है, वहाँ खेती बाड़ी बहुत अच्छी होती है और वहाँ पर सघन आबादी रहती है। इसके अलावा एयर पोल्यूशन के बारे में भी आप जानेंगे इसमें। अब एयर पोल्यूशन होता कैसे है या एयर पोल्यूशन का डेफिनेशन क्या है। तो पोल्यूशन का सिंपल डेफिनेशन है कि जब हवा में या किसी और चीज़ में से कि पानी में अनवांटेड सब्सटेंस बढ़ जाते हैं, और इतने बढ़ जाते हैं जिससे कि हमारे नॉर्मल लाइफ को उससे प्रॉब्लम होने लगे, तो उस कंडीशन को हम पोल्यूशन कहते हैं। तो जब हवा में अनवांटेड सब्सटेंस बढ़ जाएंगे
तो उसको कहेंगे एयर पॉल्यूशन, जब पानी में हो जाएगा तो उसको कहेंगे वाटर पॉल्यूशन। अब क्या होता है कि जो फैक्ट्री है उनमें फॉसिल फ्यूल का कंबशन होता है, कोयला जलता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जलाए जाते हैं जिससे कि एनर्जी मिलती है, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। गाड़ियाँ जो चलती हैं, कार, बस, ट्रक, उनसे भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस से क्या होता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाता है तो टेम्परेचर बढ़ता है। इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। इनफैक्ट ग्रीन हाउस स्पेशल हाउस होते हैं जो कि ठंडे देशों में बनाए जाते हैं, और उन ग्रीन हाउस बड़े बड़े एनक्लोजर होते हैं और उन एनक्लोजर के अंदर प्लांट उगाए जाते हैं। तो वो बंद होने के कारण क्या होता है कि एनक्लोजर के भीतर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और अधिक टेम्परेचर के कारण प्लांट को ग्रो करने में मदद मिलती है, और वहीं से ये ग्रीन हाउस इफेक्ट टर्म बना। तो कार्बन डाइऑक्साइड का पूरा कंबल ऊपर लग गया और उससे ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या होता है कि धरती का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो एक जनरल जब इंक्रीज होता है धरती के टेम्परेचर में तो उसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इससे गर्मियों में ज़्यादा गर्मी लगने लगती है और गर्मियाँ लंबी हो जाती हैं और मौसम में कई बदलाव आते हैं। ठीक है, तो ये घाटा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का। अब जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनमें उनको जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा सल्फर और नाइट्रोजन के भी ऑक्साइड्स बनते हैं। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, सल्फर ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब बनेगा। अब ये ऑक्साइड भी हवा में जाते हैं। जब ये सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बारिश के पानी के साथ मिलते हैं तो पानी एसिडिक हो जाता है और उसको कहते हैं एसिड रेन बोलते हैं। ठीक है, अब एसिड रेन से क्या प्रॉब्लम है कि जब एसिड रेन गिरे नीचे धरती पर गिरेगा तो उससे जो जीव जंतु हैं, प्लांट्स हैं, उनको हार्म होता है, उनको नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनको भी नुकसान पहुंचता है। जैसे ताजमहल है तो ताजमहल संगमरमर का बना हुआ है और संगमरमर एसिड से रिएक्ट करता है। तो एसिड रेन जब ताजमहल पर पड़ता है तो ताजमहल का संगमरमर को नुकसान होता है, वो कोरोड होता है। और इस कारण से आप देखेंगे ज़्यादातर पिक्चर में कि ताजमहल पीला पीला दिखता है, सफ़ेद नहीं दिखता। एंड दिस हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ एसिड रेन। अब एक और प्रॉब्लम होती है स्मॉग की। जब हवा में पार्टिकुलेट मैटर ज़्यादा हो जाते हैं और स्मोक उसके कारण बनता है और फॉग भी साथ में मिल जाता है, तो दोनों के मिलने से जो कंडीशन होती है उसको स्मॉग कहते हैं। कोहरा होता है, लेकिन कोहरा में क्या होता है, खाली वाटर वेपर होगा, और स्मॉग में वाटर वेपर के साथ पार्टिकुलेट मैटर्स भी होंगे। तो जब एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है जिन शहरों में, उन शहरों में स्मॉग की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। स्मॉग से कई प्रॉब्लम होती है। एक तो होता है विजिबिलिटी की प्रॉब्लम होती है, तो हाईवे पर जो ड्राइवर्स जाते हैं उनको दिखता नहीं है और उससे गाड़ी चलाने में मुश्किल होती है। जो पायलट्स होते हैं उनको एयरपोर्ट पर लैंड करने में दिक्कत होती है क्योंकि ऊपर से एयरपोर्ट दिखाई नहीं पड़ता। ठीक है, और ये प्रॉब्लम दिल्ली और आसपास के इलाकों में खासकर से हर साल अक्टूबर नवंबर के महीने में बहुत ज़्यादा होती है। स्मॉग से एक और प्रॉब्लम होती है, जो पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, जब हम सांस में इन चीज़ों को लेते हैं, जहरीली चीज़ों को, तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बैडली अफेक्टेड होता है और इससे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं। मतलब सांस की बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, जैसे दमा हो सकता है, खांसी हो सकती है, ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकता है, लंग्स में कैंसर भी हो सकता है। तो ये सारा प्रॉब्लम है because of air pollution. That's all for this lesson. Thank you.